हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट की क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, उसके बाद सीटेट, इसके अलावा आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सारी एग्जाम के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। जो आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे करा, कर्नाटक और सोना में जो संबंध है बताइए कि वही संबंध के साथ हम मध्य प्रदेश के साथ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भरेंगे, हीरा या फिर लोहा, तांबा, मोती। चार ऑप्शन में से सही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक में आप सब जानते हैं कि सोने का क्या खदान है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में क्या है, हीरे का खदान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करा कि 6 और 222 में जो संबंध है बताइए कि 7 के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। अगर 6 को 222 के रूप में लिखा गया तो हम 7 को किस प्रकार लिखेंगे। चार ऑप्शन सामने आपके देखिए। 222 एक लार्ज नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी बड़ी क्या है संख्या। आप मल्टीपल्स यहाँ मत दिमाग लगाइए, आप इसके स्क्वायर या फिर क्यूब के आसपास चले जाइए, ठीक है। अगर 6 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होता है, और 6 का क्यूब कीजिएगा तो 36 गुना फिर से 6 मतलब 216, इसके आसपास चला गया। इसका मतलब 6 का क्यूब कर लीजिए आप। क्यूब का मतलब हुआ कितने, 3 बार मल्टीप्लाई 6 का, तो 3 जब 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 का तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना मिलेगा आपको, 216, और लिखा कितना 222। इसका मतलब 16 22, इसमें 6 एक्स्ट्रा ऐड किया गया तो फिर आपको 222 मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको किसके बारे में कोडित करने के लिए बोल रहा है, 7। तो 7 की बात करें, कोई अगर 7 का क्यूब कीजिएगा तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। जब 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 को, 2 बार में 49, फिर 49 गुने फिर जब 7 कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 343। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो एक्स्ट्रा का आप 6 ऐड किए थे, ठीक है। तो यहाँ 6 का क्यूब किए थे इसीलिए यहाँ 6 ऐड हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 7 का जब हम क्यूब किए हैं तो यहाँ कितना ऐड होगा मेरा, 7। जब 343 में 7 ऐड कर देंगे तो 350 मिलेगा। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर सीरीज का प्रश्न है, बताइएगा इस सीरीज का राइट आंसर क्या होगा। सीरीज को देखिएगा तो काफ़ी क्या धीमी गति से सीरीज चल रही है आगे। 6 से मिला 8, 8 से 9 से 12, 14, इसके बाद 18, काफ़ी धीमी गति से। तो आप डिफरेंस लेकर देख लीजिए। 6 से अगर 8 पे आप जाना चाहते हैं तो 2 नंबर आगे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 ऐड करके 6 में 8 पे जा सकते हैं। 8 से 9 जाने के लिए आपको कितना, 1 आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिएगा तो 9 से जाना पड़ेगा आपको कितना, 12, इसका मतलब 3 आगे जाना पड़ेगा। उसी प्रकार आप देख पाएंगे 12 से फिर 14 जाइएगा तो कितना आगे जाना पड़ेगा, 2 आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद आगे की बात करें, 14 से 18 जाने के लिए 4 आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता करना है यहाँ कौन सा सीरीज आगे जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 से हुआ 1, 1 से फिर 3, 3 से फिर 2, 2 से 4, कुछ पता नहीं चल रहा है, पर आप डिफरेंस देखिएगा यहाँ 2 2 के अंतराल में। तो देखिए 2 से हुआ 3, 3 से हुआ 4, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो 1 से हुआ 2, तो इस बार 2 से आगे बढ़ेगा कितना, 3, और ये 4 वाले आगे बढ़ेगा 5। और आपको किसके बारे में पता करना है, ये अगला सीरीज, इसका मतलब ये 3 ऐड होगा। जब 18 में 3 जोड़िएगा तो 21। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रकार भी आप कोडित कर सकते हैं। यहाँ सीरीज 2 का डिफरेंस दिखा, एक तो ये सीरीज चल रहा था डिफरेंस वाले, एक ये सीरीज चल रहा था। या फिर इस प्रश्न को आप 2 सीरीज के माध्यम से भी बना सकते थे। जैसे देखिएगा आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ 6 से जाने के लिए आपको कितना, सॉरी पेन्स को लेते हैं, 6 से जाना है आपको कितना, 9 पे, तो देख पा रहे आपको 3 आगे जाना पड़ेगा। 9 से फिर जाना पड़ेगा आपको कितना, 14, तो 14 में फिर देख पाएंगे 5 आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ आप अगला बार कितना जाना पड़ेगा, यहाँ देखिए 3 से 5, 2 आगे गया तो 5 से 2 आगे जाएगा तो 7, ठीक है। जब 7 ऐड कीजिएगा तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21। इस प्रकार भी आपका 21 आ गया। इसमें अगला सीरीज क्या चल रहा है देखिएगा, 8 से हो गया कितना, 12, 8 4 12, 4 बढ़ाया आगे। उसके बाद 12 से हो गया कितना, 18, इसका मतलब 4 12 और 6 18, 4 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, अगला बार कितना बढ़ेगा, 8।
पर ये तो सीरीज हमको पता करना है, सिर्फ एक सीरीज सिंगल वाले में 21 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, दी गए संख्या संयोजक का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। जब इस सारे हम नंबर्स को देखें में जल में, तो हमें कैसा प्रतिबिंब बनाएगा वो जल। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया गया। जब इस सारे नंबर्स को हम देखेंगे जल में, तो एक कैसा रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, जल इमेज का सिर्फ एक ही काम है, ऊपर वाले को किधर करता है, नीचे भेज देता है, और जो नीचे वाले पार्ट रहेगा उसे ऊपर की तरफ कर देता है। जल इमेज का सिर्फ एक खूबी है। ठीक है, और बाकी जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में रहेगा, राइट है राइट रहेगा, बाएं वाले बाएं रहेगा, दाएं वाले दाएं, सिर्फ ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर जाएगा। अगर 8 की बात करें तो इसका टॉप और बॉटम क्या है, इसलिए 8 आपको ज्यों का त्यों दिखाई देगा। ठीक है, सारे ऑप्शन में 8 है। उसके बाद 9 को अगर देखिएगा तो टॉप है किधर, 0। उसके बाद कर्व है किधर, बाएं की तरफ। जो ऊपर है वो किधर चला जाएगा, नीचे, और जो नीचे वाले पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। 9 इस प्रकार आपको दिखाई देगा जब आप इसे वाटर में देखिएगा। इसे 6 की तरह बना दिया, इसलिए ऑप्शन आपका एलिमिनेट। एक कर्व है बाएं की तरफ तो बाएं ही रहेगा। ठीक है, इसे दाएं की तरफ कर दिया, इसलिए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है कर्व। उसके बाद आया 6 को देखिएगा तो दाएं की तरफ दाहिना कर्व है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाले सर्कल गोल है वो सर्कल किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ, और जो ऊपर वाला कर्व है वो नीचे की तरफ चलाएगा, और है राइट की तरफ, इसलिए राइट ही रहेगा। ठीक है, देखिएगा तो राइट की तरफ नीचे कर्व है। चलिए ठीक है, यहाँ भी कर्व ठीक है, यहाँ 9 की तरफ दे दिया गया था, पर ऐसा हमें प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए 2 ऑप्शन अभी भी आपका बच रहा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन बच रहा। तो उसके बाद देख लीजिए, 2 यहाँ भी देखते हैं तो सेम है, यहाँ भी सेम है। 4 की बात करें तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। डिफरेंस हमें इस नंबर में दिखाई दिया। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिए, लास्ट वाले से सेकंड इसको। जब आप इसे जल में देखिएगा 2 को तो कैसा बताएगा, देखिएगा राइट की तरफ है नीचे, तो राइट की तरफ जाएगा ऊपर। ठीक है, राइट की तरफ हुए जाएगा। कर्व किधर है, दाएं से लिया है, बाएं की तरफ कर्व है, बाएं से दाएं की तरफ एक कर्व है। ठीक है, तो ये दाएं की तरफ है कर्व, तो कर्व दाएं की तरफ रहेगा। देखिए दाएं की तरफ कर्व यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ देखिएगा तो कर्व बाएं की तरफ कर दिया था, इसलिए ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने में इतना वक्त लगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है टॉप और बॉटम के, तो आप प्रश्न को 5 से 6 सेकंड में ऑप्शन के थ्रू आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा मिसिंग नंबर, यहाँ कौन सा नंबर भरा जाएगा जो आपको बताना है। यहाँ पे सारे का अगर देख पा रहे लार्ज नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है बॉटम में 16, 32। बाकी सारे नंबर क्या है, स्मॉल है, छोटी संख्या, पर सारे नीचे बड़ी है। इसका मतलब कुछ ये स्मॉल नंबर के साथ करके यहाँ लार्ज नंबर बनाया गया, वो आपको सोचना पड़ेगा किस तरह बनाया गया होगा। जो अगर देखते हैं 16 लाने के लिए अगर नंबर्स को जोड़ते हैं तो 7 और 2 9, 9 और 5 कितना हो गया, 14, और 14 और इसको लिखा है 16, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा ऐड किया गया होगा। यहाँ देखते हैं 9 4 13, 13 और 7 20, 20 में जब 2 जोड़िएगा 22, लेकिन है यहाँ 32। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, गलत। उसके बाद अलग सोचना पड़ेगा आपको किसी अलग तरीके से। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7 5 कितना हो गया, 12, और 12 यहाँ 16, ये है कितना 2, तो 2 जोड़िएगा तो 12 और 2 16, 14 हो जाएगा। पर 16 लाने के लिए इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं 2 का। 7 5 कितना हो गया, 12, इन दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 12। उसके बाद इसका स्क्वायर इसमें ऐड कर दिए, 7 5 12 और 2 का स्क्वायर 4, जब इसमें ऐड कर दिए तो 12 4 कितना हो गया, 16। उसी प्रकार यहाँ भी देखते हैं नियम लग रहा है या फिर 9 और 7 कितना हो गया, 16, और उसके बाद बीच वाले का स्क्वायर होगा। जब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 4 16, 16 16 जोड़िएगा तो 32, यहाँ भी मैच कर गया। इसका मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ के बीच वाले का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे वाले को जोड़ दीजिए, जब 8 में 6 जोड़िएगा आपको 14 मिल जाएगा। उसके बाद बीच वाले क्या है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, जब 14 में 9 जोड़िएगा आपको कितना मिल जाएगा, 23। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझा पाएंगे आपको, और आप खुद बना भी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक निश्चित कूटभाषा में CURD को इस प्रकार हम लिख पाए हैं, और इसे इस प्रकार लिखा गया, तो बताइए कि हम बेटर को किस प्रकार लिखेंगे, बेटर को। ठीक है, तो देखिए सी की अगर पोजीशन देखते हैं 3 नंबर पे आता है, 3 यहाँ में दिखाई दिया। यू आता है 21 नंबर पे, तो 21 दूनी 42, यहाँ 2 मान सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीपल 21 का डबल
हो गया। उसके बाद और 18, 18 यहाँ भी दिखाई दिया, डी 4। देख पा रहे हैं सिर्फ 2 टाइम्स किया गया है सेकंड नंबर में, बाकी सारे में क्या है जो नंबर लेटर का पोजीशन है सिर्फ लेटर का पोजीशन लिखा गया। जैसे बी कितने नंबर पे आता है 2 और 18। यहाँ देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या था, डबल टाइम्स था, यहाँ पर दूसरे टाइम्स में डबल नहीं, आर का 18 का डबल होता है 36, पर 36 नहीं। पर अब ध्यान से देख पाएंगे यू क्या है, कॉन्सोनेंट एक आप सब पढ़े होंगे और एक वॉवेल पढ़े होंगे। तो वॉवेल के अंतर्गत क्या आता है ए ई आई ओ यू। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या है वॉवेल है, यू क्या है वॉवेल, इसीलिए इसका 2 टाइम्स मल्टी, बाकी सारे कॉन्सोनेंट था तो कॉन्सोनेंट का जो पोजीशन था वो सारे पोजीशन ही लिख दिया गया। ठीक है, ध्यान से देख पाएंगे। सी था, सी 3 नंबर पे, यू एक क्या है वॉवेल, वॉवेल में था तो यू 21 का डबल 42 कर दिया। बाकी आर कॉन्सोनेंट है तो आर 18 का 18 है, डी 4 का 4। उसी प्रकार बी कॉन्सोनेंट तो बी के लिए 2 लिखा गया, आर कॉन्सोनेंट आर के लिए 18, ई क्या है वॉवेल है तो 5 का डबल होगा 10। देखिए यहाँ 10 किया गया। ए भी क्या है वॉवेल तो 1 का डबल 2, डी कॉन्सोनेंट तो 4 की 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पहले बी क्या है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट में कुछ नहीं है सिर्फ पोजीशन लिखिए। बी दूसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट लेटर मेरा 2 आना चाहिए। 2 ऑप्शन पहले क्या था 4 से स्टार्ट था, इसलिए 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 4। आपका आंसर अगला बार इजीली निकल जाएगा। जैसे देखिएगा यू क्या है कॉन्सोनेंट नहीं है, ये क्या है वॉवेल है, वॉवेल है तो यू कितना 21, 21 का डबल कीजिएगा तो 1 की दूनी 42 यहाँ दिखाई दिया, पर यहाँ 21 है, यहाँ डबल नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन आपका एलिमिनेट। आप सब जानते होंगे वॉवेल में क्या किया गया 2 टाइम्स मल्टीपल किया गया, इसलिए 21 का डबल 42 होगा। 42 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू गए प्रश्न को इजीली कर लें। अगर आप बेवकूफ़ी करते हैं सारे लेटर को फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट देखते हैं, उसके बाद पोजीशन लिखते, फिर कहाँ वॉवेल उसको 2 टाइम्स गुना करते हैं, उसके बाद फिर जाकर सिर्फ आप 2 लेटर की मदद से प्रश्न को आप इजीली कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, और मल्टीपल्स का अर्थ बताया गया क्या बहन, मल्टीपल्स का मतलब क्या है बहन, और भागा का मतलब बताया गया है क्या है, यहाँ पे डिवाइजर का मतलब क्या है भाई। पर आप ध्यान से देख पाएंगे तो बी की पत्नी कौन, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे पहला व्यक्ति वो पत्नी है। यहाँ भी देखिएगा तो ए क्या है बी की बेटी, मतलब बेटी कौन है फर्स्ट पर्सन, यहाँ बहन कौन है फर्स्ट पर्सन, बी की बहन कौन है ए, मतलब बहन कौन है ए फर्स्ट पर्सन, यहाँ भी भाई कौन है फर्स्ट पर्सन। तो आपसे प्रश्न है पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। एक आप पहले नोट कीजिए, अगर मेल आएगा तो आपको उसको किससे डिनोट करना है, सर्कल ट्रायंगल से, अगर फीमेल आएगा तो आपको उसको सर्कल में रखना। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आप सब जनरेशन जानते होंगे, जैसे आप हैं, आपके अगर भाई चचेरा भाई बहन आ रहा तो आपके पीढ़ी में आएगा। ठीक है, ये आपकी पीढ़ी, अगर आपके माता पिता की पीढ़ी है तो फिर एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, आपके माता पिता हो गए चाचा चाची जितने भी हैं, अगर आपके माता पिता के भी माता पिता आते हैं तो एक पीढ़ी और ऊपर जाएगा, अगर आपकी संतान आता तो आपसे एक पीढ़ी नीचे जाएगा, इसे जनरेशन पीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से हम सारे को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। देखिएगा पी भागा क्या है ए, भागा का मतलब देखिएगा क्या है भाई, यहाँ देखिए भागा का मतलब भाई, भाई कौन है फर्स्ट पर्सन, यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन है पी या फिर एम, फर्स्ट पर्सन पी है, इसका मतलब भाई होगा कौन पी, एम का भाई है पी, एम का भाई है कौन पी, भाई है इसलिए इसके पीढ़ी क्या है एक है, अगर माता पिता रहता तो एक पीढ़ी ऊपर जाता, इसका पुत्र रहता तो एक पीढ़ी नीचे लेते, पर भाई है इसका मतलब जनरेशन इसका पीढ़ी सेम है, और भाई है इसका मतलब पी का जेंडर कन्फर्म है कि क्या है मेल, एम का अभी जेंडर पता नहीं है। उसके बाद फिर एम मल्टीपल्स आर, मल्टीपल्स का मतलब क्या बताया गया बहन, और बहन कौन है फर्स्ट पर्सन, यहाँ फर्स्ट पर्सन एम या फिर आर, एम है फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब यहाँ पे बहन हो जाएगा कौन फर्स्ट पर्सन एम, एम बहन है किसके आर की, इसका मतलब ये बहन है, एम का जेंडर कन्फर्म है कि क्या हो गया फीमेल, और आर की बहन है तो आर कहूँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख दीजिए यहाँ क्योंकि पीढ़ी सेम है, चलिए आर को हम यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद अगला फिर क्या कह रहा है आर माइनस जेड, माइनस का अर्थ बोला गया बेटी, और बेटी होगा फर्स्ट पर्सन, आर होगा या फिर जेड, फर्स्ट पर्सन है आर, इसका मतलब आर है बेटी किसका जेड का, बेटी है इसलिए एक पीढ़ी नीचे रहेगा किसका जेड का, तो आर बेटी है एक पीढ़ी नीचे रहेगा किसके जेड, इसका मतलब जेड इसके माता या फिर पिता होंगे, पर जेड से एक पीढ़ी नीचे रहेगा कौन, अगर ये बेटी है इसलिए इसका जेंडर क्या है फीमेल है, और ये जेड आपका माता या फिर पिता हो सकता है, जेंडर कन्फर्म नहीं। आगे देखिएगा जेड प्लस क्यू, प्लस का अर्थ बोला गया पत्नी,
पत्नी, पत्नी कौन होगा? फर्स्ट पर्सन। जेड है फर्स्ट पर्सन या फिर क्यू? जेड है, इसका मतलब जेड पत्नी है किसका? क्यू का। पत्नी है, इसका मतलब दोनों में क्या है? आपस में हस्बैंड वाइफ हो गया। जब ये पत्नी है तो ये पति हो गया। कौन? सॉरी क्यू है, जेड क्यू है, जेड क्यू, तो क्यू हो गया पति। प्रश्न आपसे कि पी क्यू से पी कौन है जो आपको बताना है। क्यू का ये पी कौन हो गया? जानते होंगे इन दोनों क्या आपस में हस्बैंड वाइफ है और ये तीनों इन तीनों का संतान है। जब जेड का एक बेटी है और जान रहे हैं आपस में सारे भाई बहन हैं, इसका मतलब जब जेड का बेटी है तो क्यू का भी क्या हो जाएगा बेटा? पी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उस बिनारे का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपित करता है। शनि, ग्रह और कैडिनम। आप सब जानते होंगे शनि भी क्या है? ग्रह। ग्रह है, यहाँ पे शनि एक क्या है? ग्रह है। और ग्रह और कैडिनम आप सब जानते होंगे क्या है? एक मेटल है। पर इतना जानते होंगे शनि क्या है? ग्रह। तो ये आपका क्या हो गया? शनि। और शनि किसके अंतर्गत आ जाएगा? ग्रह के अंतर्गत। ये आपका हो गया क्या? ग्रह। शनि किसके अंतर्गत आ गया? ग्रह के अंतर्गत। तो इस शनि और ग्रह में तो संबंध बता दी, पर कैडिनम एक क्या है? अलग मेटल है, धातु, इसलिए ग्रह के साथ कोई संपर्क नहीं रखेगा और ना ही शनि के साथ। तो एक कैडिनम का एक अलग डायग्राम बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कैडिनम। इस प्रकार इसका सही बिनारेख बनेगा। देखिए ये आपका हो गया क्या? शनि ग्रह, ग्रह के अंतर्गत हो गया। ये आपका कैडिनम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह से एक समान और एक भिन्न है, और भिन्न का आपको क्या करना है? चयन करना है, सबसे अलग है। देखिए सारे लेटर के फॉर्म में दिया गया आपके सामने 4 ऑप्शन, ठीक है। तो लेटर के फॉर्म में तो आपको लेटर का पोजीशन आधा होना चाहिए। यहाँ जेड 26 हो गया, 7 लेटर आगे गया होगा। ऑप्शन ए की बात करें, जेड होता है 26, फिर जी है, इसका मतलब 7 लेटर आगे गया, फिर एन कितना है? 14, इसका मतलब 7 लेटर आप देख पा रहे हैं आगे गया। 26 और 7, 26 के बाद लेटर ए से स्टार्ट होता है तो 7 नंबर पे आता है जी। 7 से फिर 7 आगे जाएगा तो 14, मतलब 7 लेटर इंक्रीज है। ऑप्शन अगर बी की बात करें, T20 20, और 20 में 7 जुड़ेगा तो 27 मिलेगा, लेकिन 26 के बाद 1 आ जाएगा और 1 के लिए आता है ए। देखिए यहाँ भी इसका मतलब कितना? 7 ऐड किया गया। 20 में जब 7 ऐड कीजिएगा तो 27, 1 को आप 27 बोल सकते हैं। 26 + 1 ये आपका 27 हो गया। और जब 1 में फिर 7 जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 8। 8 के लिए क्या आता है? एच। देखिए एच यहाँ भी प्रेजेंट है। ऑप्शन ए में देखिए, बी में भी देखिए क्या? 7 लेटर इंक्रीज है। ऑप्शन सी को चेक कर लेते, क्या है? एल 12 से फिर 7 आगे जाइएगा तो 12 7 कितना था? 19 मेरा मिलना चाहिए। एस 19 यहाँ प्रेजेंट है। फिर 19 से 7 आगे जाइएगा तो 26, और 26 के लिए आता है जेड। जेड यहाँ भी प्रेजेंट है। यहाँ भी देख पा रहे होंगे सारे में 7 लेटर इंक्रीज है। 3 ऑप्शन क्या है? फॉलो कर गया। इसका मतलब मेरा जो डिफरेंस होगा ऑप्शन नंबर डी ही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप चेक भी आपको कर देते हैं। ओ 15 में जब 7 आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा? 22, और 22 के लिए आता है भी। आप देख पाएंगे जब 7 लेटर 15 से आगे जाएगा तो 22 मिलेगा भी, पर यहाँ देखिए यू लिखा है। यू का मतलब होता है 21, मतलब 6 लेटर यहाँ आगे गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है जो आपको कमेंट करना है। CHSL 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए एक आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण चारों कोनों पर आकर मर्ज होती है तो त्रिभुजों की संख्या डबल हो जाती है। पहले सिंगल गिन लीजिए कितने त्रिभुज, ये आपका पहला हो गया त्रिभुज, ये आपका सेकंड, ये थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ ट्रायंगल। टोटल 4 है सिंगल, तो 4 का डबल आप कर दीजिए। 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8, मतलब इस वाले पार्ट में टोटल आपका 8 ट्रायंगल्स है। उसके बाद अगर चतुर्भुज के अंदर विकर्ण के बाद कहीं से भी रेखा जुड़ जाए उससे हमें प्रभाव नहीं। जैसे 2 डायगोनल चारों कोना पे आकर मिल गया, उसके माने यहाँ से आप भाग दे दीजिए, यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए, यहाँ से खींच दीजिए, जहाँ से मन है जहाँ से कर दीजिए, पर आपके आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ से भी गिनते हैं तो ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये फिर 5 हो गया 5। तो 5 का जब डबल कीजिएगा आपको क्या मिल जाएगा? 10। इसका मतलब इसमें टोटल 10 ट्रायंगल्स है। बात वहीं पड़ी है। देखिए क्वेश्चन में देखिएगा तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ आपको लग जाएगा। ये क्या आपका चतुर्भुज हो गया। सबसे पहले आपको देखना डायगोनल, जो विकर्ण होता है चारों कोनों पे आके मिल रहे कि नहीं। चारों कोना पे दोनों विकर्ण आकर मिल रहे, इसका मतलब इसमें ट्रायंगल्स आप सिंगल गिन लीजिए, उसके बाद डबल कर दीजिएगा, आपका यहाँ पूरा फुल्ली आपको ट्रायंगल्स मिल जाएगा। 1
2 3 4 5 6 और 6 का डबल कितना हो जाएगा 6 का डबल 12। इसका मतलब इस पार्ट में टोटल 12 ट्रायंगल्स है। डबल क्यों होता है, जैसे सिंगल सिंगल आप यहाँ गिने तो कितना 4 था, उसके बाद दो दो को जोड़ने से बनेगा। देखिए आपका फर्स्ट हो गया एक ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा, ये आपका सेकंड हो गया, एक इसके विपरीत बनेगा ये हो गया तीसरा, और एक बन जाएगा ये वाले पार्ट चौथा। मतलब डबल इसीलिए करते हैं क्योंकि एक से डबल के भी जोड़ने से बनता, कौन कौन ट्रिपल ट्रायंगल्स के भी जोड़ने से बनेगा। जैसे इस पार्ट में देखिए ट्रिपल जोड़ने से भी बन रहा है 1 2 3, डबल जोड़ने से भी बन रहा है, ठीक है, इसलिए हम डबल करते हैं। उसके बाद 12 तो गिना चुका, देखिएगा इस पार्ट में कितने ट्रायंगल्स, एक और एक ये 2, और इन दोनों की मदद से एक बनेगा बड़ा, 3 ट्रायंगल्स इस पार्ट में हो गया, ठीक है। 12 और 3 कितना हो गया 15 ट्रायंगल्स अभी तक टोटल गिना चुका। उसके बाद देखिए ये चतुर्भुज और ये बाहर वाले त्रिभुज के जोड़ने से कोई त्रिभुज बनता है कि नहीं, बनेगा तो उसको फिर ऐड करेंगे। अगर देखते हैं तो जोड़ने से इस पार्ट को मिलाते हैं तो फिर इधर कोई ऐसा आकृति नहीं है, इधर भी नहीं है, इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल्स यहाँ पे नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें 15 ही टोटल ट्रायंगल्स। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।